जय माता जी की मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार पर ब्रह्म भक्ति सागर में। मित्रों, मेरा उद्देश्य सनातन धर्म के ज्ञान को सभी सनातनियों तक पहुंचाना है। साथियों, आज हम आपके लिए मां भगवती के एक अन्य दिव्य स्वरूप, जिसे हम त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं, की कथा को लेकर के आया हूं। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि माता रानी को त्रिपुर सुंदरी नाम कैसे मिला। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के प्रदर्शन को शुरू करते हैं। साथियों, गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिवस माता त्रिपुर सुंदरी का होता है। माता त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों का भय हरण करने वाली और अपने भक्तों को अभय करने वाली होती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता के 3 रूप बताए गए हैं। बाल रूप को बाला, किशोर रूप को खोड़सी और यवन रूप को ललिता के नाम से बताया गया है। इन नामों के अतिरिक्त भी माता रानी के भक्तों ने माता रानी को अनेकों नाम दिए हैं, जैसे राजराजेश्वरी, ललिता, शताक्षी, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और पद्माक्षी रेणुका आदि नामों को भी माता रानी शोभायमान करती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करने वाले भक्तों में जिस भक्त पर माता रानी की कृपा हो जाती है, वह अपने भक्त को लौकिक और परालौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण में माता रानी की शक्तियों के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। माता रानी केवल तंत्र साधना के लिए ही नहीं, अपितु अपने सुंदर रूप के लिए और अथाह शक्ति के लिए भी विख्यात हैं। माता रानी को 16 कलाओं का ज्ञान है, इसलिए ही माता रानी को खोड़सी भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को त्रिपुर सुंदरी जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के उपरांत माता सती के शरीर को महादेव अपने साथ हमेशा लेकर के घूमते रहते थे, जिसे श्री हरि महाविष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया था और माता शक्ति के 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ था। जिसके उपरांत देवाधिदेव महादेव एक स्थान पर ध्यान मग्न हो गए थे। महादेव जी के ध्यान मग्न होने के कारण तीनों लोकों के कार्य में रुकावट आने लगी थी। जिसके उपरांत सृष्टि के कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु इंद्रदेव ने कामदेव को भोलेनाथ जी का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। इस प्रयास में कामदेव सफल हुए, परंतु जैसे ही शिव जी अपने ध्यान से उठते हैं, उसी समय क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और देवाधिदेव महादेव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से कामदेव का शरीर भस्म हो जाता है। कामदेव के भस्म होने के उपरांत कामदेव की पत्नी रति ने रोते बिलखते हुए जमीन पर मूर्छित होकर गिर जाती है। उसकी ऐसी दशा देखकर, जैसा कि मित्रों आपको पता है कि भोलेनाथ तो बड़े ही दयालु और कृपालु हैं, उसके ऊपर दया करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि हे रति, तेरा पति द्वापर युग में कृष्ण जी के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जिसके उपरांत तुझे पुनः प्राप्त होगा। तब तक तू इंतजार कर। यहाँ पर देवाधिदेव महादेव के एक गण ने कामदेव की भस्म से एक पुरुष की आकृति रूपी मूर्ति बना डाली, जिस मूर्ति के अंदर भगवान की कृपा से जान आ गई। गण ने उस मूर्ति का नाम भाण दिया। महादेव की क्रोधाग्नि से भस्म होने के कारण भाण के अंदर सभी गुण राक्षसों वाले थे, इसलिए उसे भांडासुर के नाम से भी जाना जाता है। भांडासुर में राक्षसीय गुणों के कारण पृथ्वी और स्वर्ग पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और देवताओं से स्वर्ग को छीन लिया। तब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी से इसका उपाय पूछा कि किस प्रकार से भांडासुर को हराया जा सकता है। तब महर्षि नारद जी ने देवराज इंद्र को बताया कि हे देवराज, यदि आप अपने रक्त और अपने मांस से आद्या देवी का आवाहन करें और उनकी पूजा करें तो इसका वध संभव है। देवराज इंद्र ने
आद्या देवी का आवाहन किया और देवराज के आवाहन से माता प्रकट हो गई। इंद्र ने माता की पूजा उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से देवर्षि नारद ने बताया था। माता आद्या ने उसी समय त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर लिया और भांडासुर का अंत कर सभी देवताओं को उस राक्षस के भय और आतंक से मुक्त करा दिया। साथियों, तभी से तांत्रिक सिद्धियों के लिए मां त्रिपुर सुंदरी देवी की साधना शुरू हुई। भगवान शिव की नाभि में कमल के पुष्प पर बैठी देवी त्रिपुर सुंदरी की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप हैं। ऐसा भी कहा जाता है साथियों कि आदि शक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी हैं, जिनका निवास स्थान वैसे तो समस्त ब्रह्मांड में है, परंतु मणिद्वीप पर माता रानी का अस्थायी निवास है। माता 4 भुजाओं वाली हैं। माता रानी के अस्त्र हैं पास, अंकुश, धनुष और बाण। माता रानी 3 नेत्रों वाली हैं। देवादिदेव महादेव का कामेश्वर रूप माता रानी के साथ हमेशा निवास करता है। इनकी संतान है अशोक सुंदरी। माता रानी की सवारी शेर है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता रानी बड़ी ही दयालु हैं। इनका सच्चे मन से आश्रय लेने पर माता रानी अपनी कृपा और आशीर्वाद अपने भक्तों को अवश्य ही देती हैं। इनकी महिमा का वर्णन किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तंत्र शास्त्र में इन्हें पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली देवी भी कहा गया है। भैरवामल और शक्ति लहरी ग्रंथों में माता त्रिपुर सुंदरी के उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। माता रानी के परम आराधक ऋषि दुर्वासा थे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में माता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी ही सरस स्तुति किया है। त्रिपुर सुंदरी माता धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके अलावा समस्त महाविद्याएं या देवियां जो कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी होती हैं, लेकिन माता त्रिपुर सुंदरी देवी एक ऐसी देवी हैं जो समान रूप से मोक्ष और भोग दोनों ही प्रदान करती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। तो ये था साथियों माता त्रिपुर सुंदरी के जन्म की कथा। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता रानी की।